माता की महिमा, शक्ति, करुणा और विजय की कथा। भारतीय धर्मग्रंथों में काली माता को शक्ति, करुणा, निर्भीकता और असीम ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। काली माता का स्वरूप अत्यंत भयानक होते हुए भी भक्तों के लिए मातृत्व से भरा हुआ है। वह समय, मृत्यु, अज्ञान और अहंकार पर विजय दिलाने वाली देवी हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो संकट, भय, दुख और कठिनाइयों से मुक्ति पाना चाहते हैं। आज हम काली माता की एक सुंदर कथा सुनेंगे जिसमें उनके प्रकट होने, असुरों का संहार करने और भक्तों की रक्षा करने की घटना वर्णित है। दैत्यों का आतंक। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर दुष्ट असुरों का आतंक फैल गया था। असुरों के राजा शुंभ और निशुंभ ने देवताओं और मानवों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। वे बलशाली, अहंकारी और निर्दयी थे। उनकी सेना ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को अपने आतंक से ग्रस्त कर दिया था। वे यज्ञव्रत रोक देते थे, साधु संतों को सताते थे और धर्म का नाश कर रहे थे। देवता संकट में पड़ गए। इंद्रदेव सहित सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए। असुरों के अत्याचार से हम विवश हो गए हैं। धर्म समाप्त हो रहा है, कृपा करके मार्ग दिखाइए। तब महादेव बोले, अब समय आ गया है कि आदिशक्ति का आवाहन किया जाए। वही हमें मार्ग दिखाएंगी। देवी का प्रकट होना। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से काली रूप धारण किया। उनका शरीर गहरे अंधकार की तरह काला था। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी, बाल खुले हुए थे, गले में नरमुंड की माला थी और हाथों में खड्ग, त्रिशूल, तलवार और वरमुद्रा। उनका रूप देखकर असुर भयभीत हो गए, किंतु भक्तों के लिए वही रूप मंगलमय और संरक्षक था। काली माता ने गर्जना करते हुए कहा, मैं समय का अंत हूँ, अधर्म का नाश हूँ, निर्भीकता का स्वरूप हूँ। जो मुझे भक्ति से पुकारेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। अब मैं असुरों का संहार करूंगी। शुंभ और निशुंभ का युद्ध। काली माता ने अपनी सेना संग असुरों पर चढ़ाई कर दी। पहले उन्होंने चंड और मुंड नामक दो असुरों को परास्त किया। वे असुर काले जादू और मायावी शक्ति का उपयोग कर देवी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन माता ने अपनी तलवार से उन्हें क्षण भर में पराजित कर दिया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्धभूमि में आए। उन्होंने माता को कई बार घेरने की कोशिश की। असुरों की सेना ने पर्वत गिराए, अग्नि के गोले चलाए, मायावी अंधकार फैलाया, लेकिन काली माता ने अपनी गर्जना से उन सभी को नष्ट कर दिया। उनकी जिह्वा से ज्वाला निकल रही थी, जिससे असुर भाग खड़े हुए। उनकी माला से निकलती ऊर्जा ने समूची सेना को नष्ट कर दिया। अंततः शुंभ और निशुंभ ने मिलकर माता पर अंतिम हमला किया। काली माता ने त्रिशूल से निशुंभ को बेध दिया और अपने खड्ग से शुंभ का सिर काट दिया। युद्ध समाप्त हो गया। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। पृथ्वी पर शांति लौट आई। भक्तों की रक्षा। युद्ध समाप्त होने के बाद काली माता ने भक्तों से कहा, जो भय से ग्रस्त है, मेरे नाम का स्मरण करो। जो दुख से पीड़ित है, मेरे चरणों में प्रार्थना करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। निर्भय बनो, धर्म का पालन करो, करुणा फैलाओ और बुराई से दूर रहो। तब से काली माता की पूजा प्रारंभ हुई। शरणागत भक्तों ने उन्हें मां की तरह अपनाया। जो व्यक्ति संकट में उनके नाम का जाप करता है, उसे मानसिक बल मिलता है, उसका डर समाप्त हो जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। काली माता की पूजा विशेष रूप से अमावस्या, नवरात्रि और संकट के समय की जाती है। उनके मंदिरों में दीप जलाकर, मंत्र जाप करके, भोग अर्पित करके लोग मन की शांति और संकट से मुक्ति प्राप्त करते हैं। काली माता का दर्शन और संदेश। काली माता का रूप भले ही उग्र लगे,
परंतु उसका उद्देश्य बुराई का नाश करना है। उनके गले की नरमुंड माला अहंकार और लोभ का प्रतीक है। उनका काला रंग समय और मृत्यु की निरंतरता का संकेत देता है। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है, जो बताती है कि वे अज्ञान और अधर्म को निगलकर भक्तों की रक्षा करती हैं। उनकी खुली हुई जटा प्रकृति की अनियंत्रित शक्तियों का प्रतीक है, जिन्हें वे अपने नियंत्रण में रखती हैं। उनका खड्ग सत्य का, त्रिशूल धर्म का और वरमुद्रा करुणा का प्रतीक है। उनका संदेश है, अपने भीतर छिपे डर को पहचानो और उसका सामना करो। अधर्म, आलस्य और मोह को त्यागो। धर्म, करुणा और साहस का साथ दो। समय का सम्मान करो और प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाओ। काली माता की आराधना का तरीका। 1. संकल्प लें, मन में श्रद्धा और विश्वास से काली माता की पूजा शुरू करें। 2. मंत्र जाप करें, क्री कालिकाय नमः का जाप करें। इसे 108 बार करना शुभ होता है। 3. दीप जलाएं, दीपक जलाकर माता के चरणों में रखें। इससे घर में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा आती है। 4. भोग अर्पित करें, गुड़, नारियल, फूल, हलवा आदि का भोग लगाकर पूजा करें। 5. संकट के समय मानसिक बल पाने के लिए माता का स्मरण करें। मन शांत रहेगा। 6. नवरात्रि में विशेष पूजा। नवरात्रि में 8वें या 9वें दिन काली माता की विशेष पूजा की जाती है। 7. सर्वसमर्पण भाव। पूजा का उद्देश्य अहंकार नहीं, सेवा और समर्पण होना चाहिए। काली माता की कथा का निष्कर्ष। काली माता केवल युद्ध की देवी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, शक्ति और निर्भीकता का रूप हैं। वे अंधकार में भी प्रकाश खोजने की प्रेरणा देती हैं। उनके चरणों में बैठकर भक्तों को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति ईमानदारी, भक्ति और धैर्य से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, अशांति और दुख दूर हो जाते हैं। काली माता की पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, श्रद्धा और साहस से उन्हें पार किया जा सकता है। इसलिए हर भक्त उनके चरणों में मन लगाकर कहता है, हे माँ काली, हमें अपने चरणों में स्थान दो, हमारी रक्षा करो, हमारे डर को दूर करो और हमें सही मार्ग दिखाओ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिए।